जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सब अच्छे से होंगे। आप सबकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। साथियों, भर्ती देखने से पहले जाने से पहले साथियों, आपके दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट में आपके बदलाव हुआ है। साथियों, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके नहीं रहेंगे, रनिंग क्वालिफाई करने के बाद कहीं ना कहीं बेटा आप बाहर हो जाओगे। साथियों, अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अंत तक वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है साथियों। आइए साथियों, आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या क्या हुए हैं। ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं रेस निकालने के बाद भी बाहर हो जाओगे, ठीक है साथियों। आइए साथियों, हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, तब तक अपने साथियों तक शेयर करके आ जाइए। अभी भी दोस्त जो चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक को ठोक दो साथियों, अभी जो लाइक नहीं किए। हमारी फिजिकल की एकेडमी भी चलती है, अगर आपको आना है गारंटी के साथ कहता हूँ, फिजिकल 100% क्लियर होगा। शॉर्ट वीडियो में नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप सीधा कॉल करके पूछ सकते हो क्या दिक्कत है। अगर आना है तो आइए, ठीक है साथियों। आइए साथियों, हम सबसे पहले देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। साथियों, आप जैसे जानते हो 10वीं की मार्कशीट क्या है साथियों, 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी कलर की होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट आपका प्यारे बच्चों आपकी ओरिजिनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट दस्तावेज ओरिजिनल होना चाहिए। ये मत करना कि हमने अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दलाल को थमा दिया हूँ, कलर वाला निकाल के ले जाऊंगा दे जाऊंगा। नहीं दोस्त, अगर आप कलर का ले जाओगे ना, आप अगर फंस गए पकड़े तो वैसे ही जाओगे, पकड़े गए कहीं ना आपको 420 में जेल भी हो सकती है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जा रहे, 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, साफ साफ लिखा है इसमें, ठीक है। अब साथियों दूसरा देखेंगे, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। अब साथियों, अब इसमें भी कॉमन है। अब साथियों, इसमें क्या दिक्कत है, जैसे आपने हाई स्कूल किसी किसी बंदे के पास सिर्फ हाई स्कूल है, यानी 10वीं है, 12वीं नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप 10वीं से फॉर्म ऑनलाइन कराए हो, आपके एडमिट कार्ड में हाई स्कूल यानी कि 10वीं अकेले लिखा है, तो 10वीं की मार्कशीट लेके जाना। अगर आपके में 10+2 लिखा है तो 10+2 की मार्कशीट लेके जाना। हो सकता है ऑनलाइन के समय आपके पास साथियों सिर्फ हाई स्कूल था और 10वीं पास की मार्कशीट थी, अब लेकिन आपके पास इंटर की मार्कशीट आ चुकी है तो इंटर की भी ले जाना, बीए के है बीए के भी ले जाना, ग्रेजुएशन कोई भी हो, कोई भी मार्कशीट हो आप लेके जाना। रेस निकालने के बाद आपका करेक्शन हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है साथियों। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। साथियों, हम तीसरा नंबर देखेंगे। साथियों, 8वीं पास क्या है, 8वीं पास में बच्चे किस में आते हैं, टीडीएन में आते हैं। केवल टीडीएन के बच्चे 8वीं पास से जो बंदा फॉर्म भरा है, फिर से कह रहा हूं, हमारे पास कॉल करके ये मत पूछना सर जी हम 8वीं पास की मार्कशीट नहीं है क्या करूं। 8वीं पास से जो बच्चा फॉर्म भरा है, वो भी टीडीएन यानी कि ट्रेडमैन के बच्चे जो 8वीं पास से फॉर्म भरे हैं उनके लिए है 8वीं पास की मार्कशीट साथियों ओरिजिनल। केवल अब इसमें लिखा केवल ट्रेडमैन यानी कि टीडीएन 8वीं पास से जो फॉर्म भरे हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी से सत्यापित हुआ होना चाहिए। अब साथियों, आपका कहां से होगा, जहां से आपने 8वीं पास किए हो, ये ले जाके स्क्रीनशॉट मार के उनको बता देना, वो अपना काम करा देंगे। हाँ, 200-400 रुपए खर्चा लगता है, उनको कर देना, वो करा देंगे, ठीक है। अब साथियों, हम देखेंगे चौथा नंबर, जिन कैंडिडेट ने प्राइवेट से कोई विषय पास किया है उसके लिए गजट नोटिफिकेशन लाना अनिवार्य है। अब गजट नोटिफिकेशन आपका प्यारे बच्चों कहां से मिलेगा, आपने जहां से प्राइवेट फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए थे, जहां से फॉर्म भर के पेपर दिए थे, उनके पास जाना, उनसे बोलना कि आपको गजट सर्टिफिकेट साथियों देंगे, ठीक है। अब साथियों, मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है, मूल निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल होना चाहिए। क्या है प्यारे बच्चों, मूल निवास पत्र आपका बच्चों ओरिजिनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है साथियों, ओरिजिनल होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा, हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल एसडीएम क्या है साथियों, एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ, एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ जर्नल कैटेगरी जो बंदे आते हैं साथियों। अब क्या है, जाति प्रमाण पत्र साथियों कौन सा ओरिजिनल होना चाहिए, ऑनलाइन वाला,
एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ, एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। अब साथियों इसमें जो अब एक आ जाती है जर्नल। अब जर्नल का क्या है, ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनता नहीं है, उनका बनता है ईडब्ल्यूएस बनता है या प्रधान से बनता है या ऑफलाइन बनता है तहसील से बनता है। अब उनके लिए साथियों क्या है, जर्नल कैटेगरी के लिए तहसील द्वारा, अगर साथियों आप तहसील से बनवाए हो तो भी ठीक है, ऑफलाइन बनता है तहसील में तब भी ठीक है। अगर नहीं बनवाए हो प्यारे बच्चों, ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया हुआ, साथियों ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया गया हुआ 6 माह से पुराना नहीं चलेगा, 6 महीने का अंदर का होना चाहिए ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र। साथियों आपको भी जर्नल वाले बच्चों को लिए, ठीक है, सबके लिए, ठीक है। अब साथियों अब आप बात करेंगे जर्नल कैटेगरी जो तहसील से बनता है, तहसील से प्यारे साथियों क्या है, आपका भी ऑफलाइन बनता है जर्नल का, ठीक है, वहां से भी हो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो प्रधान का चलेगा। अब साथियों प्रधान का कौन सा लगेगा, अविवाहित प्रमाण पत्र आपका एक हो गया, 6 महीने का अंदर का होना चाहिए, आराम से उनके पैड पे लिखा होना चाहिए, पैड पे लिखने के बाद आपकी फोटो होनी चाहिए, मुहर साइन सब कुछ होनी चाहिए प्रधान का। अविवाहित प्रमाण पत्र ओरिजिनल ग्राम प्रधान द्वारा रैली की तिथि तक जारी किया हुआ फोटोग्राफ लगा और सत्यापित होना चाहिए। साथियों रैली की जो तिथि होती है उसके साथियों अंदर 6 महीने का अंदर का होना चाहिए। आप इसमें लेख देख लो, फोटोग्राफ यानी कि फोटो लगा हुआ, मुहर सत्यापित, सब कुछ प्रमाणित होना चाहिए मुहर लगा के, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ चुका होगा। साथियों अभी भी लाइक नहीं ठोके हो, लाइक कर दो यार, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है साथियों। अब देखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र। अब साथियों क्या है, प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया हुआ, फोटोग्राफ लगा हुआ, सत्यापित होना चाहिए। अब साथियों चरित्र प्रमाण पत्र क्या करते हैं बच्चे, पुलिस जिसे कहा जाता है एक हिसाब से पुलिस वेरिफिकेशन, और करेक्टर सर्टिफिकेट भी चरित्र प्रमाण पत्र को कहा जाता है। करेक्टर सर्टिफिकेट बच्चों कौन सा होता है साथियों, कोई बच्चा कहता सर जी हम स्कूल से भी बनवा लिए करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र प्रधान का भी बनवा लिए। साथियों अगर प्रधान का है तो और भी अच्छी है, प्रधान का ही बनवाना, स्कूल में मत जाके, स्कूल मत जाना, ठीक है, स्कूल जाके स्कूल वाला मत बनवाना, प्रधान का ही बनवा लेना। चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया हुआ, फोटोग्राफ लगा और सत्यापित होना चाहिए, 6 महीने का पुराना नहीं चलेगा, 6 महीने का अंदर का होना चाहिए। अगर साथियों आपके पास ये नहीं है तो आपके पास तब साथियों जाके पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, तब जाके आपका लगेगा पुलिस वेरिफिकेशन जिसे कहा जाता है। अगर साथियों प्रधान का नहीं है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा, तो नहीं लगेगा, आपके फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद तब पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा। 9वां देखेंगे, आपके पास 30 फोटोग्राफ होना चाहिए। हाँ, एनसीसी, आईटीआई, कंप्यूटर डिप्लोमा, ओ लेवल किया हुआ ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें साथियों कुछ पॉइंट होते हैं, हम उसको जान लेते हैं। आईटीआई जो बंदा जैसे सोचता मैंने सर जी 1 साल किया हूं, ऑनलाइन के समय मेरे पास 1 साल का था, अब लेकिन फॉर्म 1 साल का लगाया था, लेकिन अब मैं जा रहा हूं भर्ती देखने, मेरे पास 2 साल का हो चुका है साथियों, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट जो भी है, चाहे एनसीसी का हो, चाहे ओ लेवल का हो, चाहे आईटीआई का हो, चाहे स्पोर्ट का भी हो, साथियों आपके पास भर्ती के ऑनलाइन के समय नहीं लगा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका लास्ट में रेस जब निकालोगे, रनिंग क्वालिफाई करोगे, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा प्यारे बच्चों, तब के दरमियान आपका करेक्शन कर देते हैं, लगा देते हैं। अभी भी साथियों जो शॉर्ट लिस्ट आई थी, क्या कहते रनिंग के साथियों सी रिजल्ट आया था, जिसके लिए आप रनिंग कर रहे हो ना, उसमें आपके ना ही आईटीआई, नहीं डिप्लोमा, नहीं ओ लेवल, नहीं कोई भी स्पोर्ट के नंबर जुड़े नहीं है। अब रनिंग के बाद, मेडिकल के बाद अब सारे नंबर जुड़ेंगे फाइनल में, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब यहां से समझ में नहीं आएगा तो जान लो कहीं से भी नहीं आ पाएगा, इसके लिए आपको लाइक ठोकना तो पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड तथा आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वह अवश्य लेकर आना है। साथियों आधार कार्ड आपका अनिवार्य है ओरिजिनल, और भी एक चीज और भी अनिवार्य है, जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जो कैंडिडेट भर्ती में जाएगा
उसका जो मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड का लिंक उसके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि वो जब ओटीपी मांगेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, हिस्ट्री चेक करानी पड़ेगी। साथियों यही डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी दिक्कत हो साथियों कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। प्यारे बच्चों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारी फिजिकल की एकेडमी भी चलती है, अगर आपको आना है तो फिजिकल के लिए बेहिचक आइए, गारंटी के साथ कहता हूँ सफलता 100% निश्चित है। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।